हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आरएएस की तैयारी यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती की तैयारी आप कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके और संपूर्ण हिंदी की 11 दिन में 22 क्लासें करने वाले हैं। और आज की क्लास हमारी रहने वाली है 3 नंबर क्लास रहने वाली है। ऐसा आएगा पेपर, देख लो। जी हाँ प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल पेपर के लेवल का स्तर रहने वाला है। जिस तरह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आता है ना, उसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। उसी लेवल के हिंदी के क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासें भी आपको मिल सके। अब की बार जीके का लेवल यही रहेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, जिस तरीके से मैं आपको लेवल करवा रहा हूं ना, वही लेवल आपको आरएएस भर्ती 2024 यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2024 में आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, मंजिलों से क्या कह दो, अभी रुका नहीं हूं मैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एग्रीकल्चर 2024 का जिस तरीके से पेपर पूछा जाएगा उसी लेवल का पेपर। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो यानी 300 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन तो आते हैं आपके सब्जेक्ट के। किसके आते हैं? आपके सब्जेक्ट के आते हैं। और 40 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी और जीके के। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 15 और जीके के क्वेश्चन आते हैं 25। जो प्यारे साथियों, ये तो इजी से मॉडरेट लेवल पूछा जाता है और हिंदी आपसे पूछी जाती है मॉडरेट टू हाई लेवल तक। मॉडरेट टू हाई लेवल तक आपको हिंदी पूछी जाती है और राजस्थान जीके पूछा जाता है इजी टू मॉडरेट लेवल। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्या है देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आभूषण से। किससे क्वेश्चन है? आभूषण से क्वेश्चन लिया है। और क्या है क्वेश्चन? निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 गोखरू, ऑप्शन नंबर 2 बलेवड़ा, ऑप्शन नंबर 3 सरपेच, ऑप्शन नंबर 4 झेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरपेच। जो पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? सरपेच कहते हैं। तो पगड़ी का आभूषण कौन सा हो गया? सरपेच। अब बच गए प्यारे साथियों इसके अलावा 3 और ऑप्शन, और ये भी हम देखेंगे व्याख्या सहित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? गोखरू की। किसकी बात करते हैं? गोखरू की बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, गोखरू आभूषण कहां पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। गोखरू आभूषण कहां पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। कहां पर? कलाई में पहना जाता है गोखरू आभूषण। फिर है ऑप्शन नंबर 2 बलेवड़ा आभूषण। कौन सा आभूषण? बलेवड़ा आभूषण। और ये आभूषण है पुरुषों के गले का आभूषण। पुरुषों के गले का आभूषण कौन सा है? बलेवड़ा। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, देखते जाइए। अब आगे देखिए झेला। और झेला कहां का आभूषण है? सिर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? सिर का आभूषण है झेला। बलेवड़ा हो गया मनुष्य के या पुरुष के, मनुष्य नहीं
पुरुष के गले का आभूषण कौन सा हो गया? बलेवड़ा। और कलाई का आभूषण हो गया गोखरू। और सर पेच आभूषण हो गया किसका? पगड़ी का आभूषण। तो प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, रागमाला किसके द्वारा रची गई है? रागमाला किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल। ऑप्शन नंबर 2, कुंबा यानी महाराणा कुंबा। ऑप्शन नंबर 3, उस्ताद चांद खान। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पंडित भाव भट्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पंडित भाव भट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पुंडरीक विठल। जी हां प्यारे साथियों, रागमाला किसके द्वारा रची गई? तो पुंडरीक विठल के द्वारा रची गई थी। ऑप्शन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है हमें? महाराणा कुंबा दे रखा है। और आपके ऑप्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रखा है महाराणा कुंबा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महाराणा कुंबा से, या पूछा जाएगा प्यारे साथियों महाराणा प्रताप से। तो महाराणा प्रताप से तो पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 2012, 2018, 2021 प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, महाराणा प्रताप यानी हल्दी घाटी युद्ध से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। वो चाहे महाराणा प्रताप का जन्म हो, हल्दी घाटी का युद्ध हो, एक क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जाता है। और इसमें दे रखा है हमें महाराणा कुंबा ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराणा कुंबा की। तो महाराणा कुंबा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये किसने कहा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? तो ये लिखा है वीर विनोद ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में लिखा है? वीर विनोद ग्रंथ में लिखा गया है प्यारे साथियों कि महाराणा कुंबा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। और वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने। समझ में आ रहा है ना प्यारे साथियों? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके अनुसार? या प्यारे साथियों वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंबा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने की थी। और इसी कारण महाराणा कुंबा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराणा कुंबा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और प्यारे साथियों महाराणा कुंबा की जो उपाधि है ना, उन्हें याद और कर लीजिए। महाराणा कुंबा की उपाधियां हाल गुरु, चाप गुरु, सेल गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है इन्हों की, कौन सी उपाधि? हिंदू सुल्तान। कौन सी उपाधि? हिंदू सुल्तान। तो हिंदू सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महाराणा कुंबा को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? महाराणा कुंबा को जाना जाता है। और महाराणा कुंबा की लास्ट बात आपको मैं बता देता हूं, इन्होंने 3 टीकाएं लिखी थी। क्या लिखी थी? टीकाएं। और ये टीकाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 रसिक प्रिया टीका, नंबर 2 संगीत रत्नाकर टीका, और नंबर 3 चंडी शतक टीका। ये 3 टीकाएं की रचना किसने की थी? महाराणा कुंबा ने की थी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से महाराणा कुंबा को पढ़ लीजिए प्यारे साथियों, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। बर्ली स्टोन या एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है।
बर्ली स्टोन या एपिग्राफ शिलालेख है। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? शिलालेख। यानी बर्ली स्टोन शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में, खरोष्टी पांडुलिपि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी पांडुलिपि में। यानी बर्ली स्टोन एपिग्राफ या शिलालेख ब्राह्मी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्योंकि प्यारे साथियों, आपसे 25 में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन है ना राजस्थान जीके के ऐसे आएंगे जो प्यारे साथियों आउट ऑफ सिलेबस होगा। पक्के आएंगे आउट ऑफ सिलेबस 2 या 3 क्वेश्चन, जो शिलालेख में भी से पूछा जा सकता है, सिक्कों में से भी पूछा जा सकता है, और प्यारे साथियों कोई अन्य सभ्यता, जैसे आपको सभ्यताएं दी हुई है, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, और सभ्यता भी पूछ सकता है कोई। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए तो वही भी आप कर सको प्यारे साथियों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है। गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है, क्या जयपुर में लगता है, क्या भरतपुर में लगता है, क्या दौसा में लगता है, क्या धौलपुर में लगता है? तो गधों का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है। गधों का मेला राजस्थान में 2 जगह पर लगता है। एक तो हो गया लुणियावास जयपुर, लुणियावास जयपुर, और दूसरा हो गया सोरसेन बारा। दूसरा कहां पर हो गया? सोरसेन बारा में दूसरा मेला लगता है। यानी राजस्थान में गधों का मेला कितनी जगह पर लगता है? 2 जगह पर। नंबर 1 लुणियावास जयपुर, नंबर 2 सोरसेन बारा। अब बात करते हैं ये मेले लगते कब हैं। ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि गधों का मेला राजस्थान में लुणियावास जयपुर में लगता है, तो ये मेला कब लगता है? देखिए एग्जामिनर की सोच कहां तक जा सकती है। आपने याद कर रखा है कि गधों का मेला लुणियावास जयपुर में लगता है, और एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कि गधों का मेला राजस्थान में लुणियावास जयपुर में लगता है, वह कब भरता है? देखिए आपको इतना तो पता था, लेकिन कब भरता है ये पूछ लिया, तो आप इसका राइट आंसर क्या करोगे? तो गधों का मेला लगता है प्यारे साथियों माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है गधों का मेला। वो चाहे प्यारे साथियों लुणियावास जयपुर में लगे, चाहे सोरसेन बारा में लगे, दोनों प्यारे साथियों मेले माघ शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये फिर मैंने सिक्कों का लिया है। ये 2 क्वेश्चन है ना, मैंने ये बाहर से लिए आपके सिलेबस से। एक तो सिक्के वाला, एक शिलालेख वाला। हर जो क्लास आएगी ना उनमें 2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। अगली बार आपको मिल जाएगा कोई सभ्यता से, अगली बार मिल जाएगा, ताकि प्यारे साथियों बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए ना आउट ऑफ सिलेबस तो आप उसे कर सको। तो चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही एकदम सही है, क्योंकि धौल किस प्रकार याद कर रखा है? धौलपुर, धौलपुर मतलब धोड़ा, सफेद, यानी सफेद क्या है? गाल, और गाल पर क्या पड़ता है? जब तमंचा पड़ता है तो वो लाल हो जाती है, सफेद गाल भी लाल हो जाती है, यानी धौलपुर तमंचा शाही। करौली के सिक्के माणकशाही सही है। करौली के सिक्के माणकशाही सही है। आगे देखिए प्रतापगढ़ के सिक्के सालिमशाही सही है। भरतपुर के सिक्के मदनशाही नहीं, मदनशाही तो करौली के सिक्के हैं प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब प्यारे साथियों आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है राजस्थान जीके में, वो भी आरएएस भर्ती यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, तो किसने कहा था?
सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून को। कब होता है? 18 जून। और आगे सन क्या थी? 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है प्यारे साथियों। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन प्यारे साथियों, गोपीनाथ शर्मा, कौन है? गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि ये युद्ध 18 जून को नहीं 21 जून को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून को हुआ था। तो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून को हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था। ध्यान दीजिए, यहां पर अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। और इसमें विजय कौन हुए थे? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इसमें विजय हुए थे। तो प्यारे साथियों, एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, महाराणा प्रताप की जय। तो प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी महाराणा प्रताप की। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940 को। महाराणा प्रताप 1900 नहीं 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है एक स्थान, और वहां पर बादल महल है। कटारगढ़ में भी क्या है? बादल महल। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। आपको सभी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन की। तो जन्म 9 मई 1540, जन्म बादल महल में। किनका? महाराणा प्रताप का। किसके साथ युद्ध फेमस है प्यारे साथियों? मान सिंह के समय, अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ इनका युद्ध फेमस है। और उस युद्ध का नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। अब बात करेंगे हम हल्दी घाटी के युद्ध को किसने क्या क्या कहा था। तो देखिए, यहां पर खमनोर का युद्ध हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। फिर देखिए बंदायूनी, बंदायू ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था प्यारे साथियों किसने? बंदायू ने। देखिए द आ रहा है ना, दा, तो बंदायूनी में भी दा आ रहा है। तो गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तक आपको नहीं पता, बादशाह बाग का युद्ध अब तक आपको नहीं पता है और इंपॉर्टेंट है। बादशाह बाग का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? तो आरसी वादी लाल ने। किसने? आरसी वादी लाल ने। ये वर्तमान में बहुत चर्चा में है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आरसी वादी लाल किसने कहा था? आरसी वादी लाल ने कहा था। और क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। तो ये थे प्यारे साथियों हल्दी घाटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या है ऑप्शन नंबर 1? 20 अगस्त 1786 को। ऑप्शन नंबर 2 28 जुलाई 1987 को। ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई 1790 को।
ऑप्शन नंबर डी 30 अगस्त 1782 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हलतुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई किनके मध्य हुई थी? ये लड़ाई हुई थी प्यारे साथियों जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के मध्य, सवाई प्रताप सिंह और किसके मध्य हुई थी? मराठों के शासक महादजी सिंधिया के बीच हुई। सवाई प्रताप सिंह वोजेज कौन थे प्यारे साथियों? वोजेज थे महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया इनके साथ लड़े थे। महादजी सिंधिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो 12 कोटड़ी के नाम से क्या आमेर, क्या भीनमाल, सिरोही, कोटा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आमेर। और 12 कोटड़ी का मतलब क्या है कि आमेर राज्य को 12 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस कारण इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 कोटड़ी कहा जाता है। और किस शासक ने बांटा था? पृथ्वीराज कछवाह ने बांटा था। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आमेर को 12 भागों में या 12 कोटड़ी किस शासक से संबंधित है? तो पृथ्वीराज कछवाह से संबंधित है। और इसके कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। इस कारण आमेर को 12 भागों में बांट दिया ताकि झगड़ा न हो। बैठ साथियों, भाइयों में वर्तमान में जो विवाद चल रहा है जमीनों को लेकर, परिवार में लेकर, माता पिता को लेकर, वो न हो, इसलिए पृथ्वीराज कछवाह ने अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और धीरे धीरे चलेंगे प्यारे साथियों। और आपने पता है, और आपको पता क्या है? धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गुड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए नेक्स्ट। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 परंपरागत घोड़े पालन या पोषणकर्ता से बिल्कुल गलत। परंपरागत ऊंट पालन या पोषणकर्ता बिल्कुल सही। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विवाह का एक प्रकार नहीं, लोक संगीत का एक प्रकार बिल्कुल भी नहीं, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओलंदी। क्या है प्यारे साथियों कि नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री क्या कहलाता है? ओलंदी। यह संस्कृति क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दुर्गादास राठौड़ से संबंधित। और आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है दुर्गादास राठौड़। क्या दिया है? दुर्गादास राठौड़ आपको सिलेबस में भी दिया गया है। तो देखिए दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? और मैं कन्फर्म कहता हूं सबसे ज्यादा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। लेकिन ऑप्शन नंबर डी करते ही आपका आंसर हो जाएगा गलत है। और आपका होगा क्या? नेगेटिव मार्किंग। और आप हो जाएंगे सिलेक्शन की दौड़ से बाहर प्यारे साथियों। और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन से राज्य में बनी हुई है? तो मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कौन थे दुर्गादास राठौड़ प्यारे साथियों? दुर्गादास राठौड़ वही थे जिन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश को संभाला था जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अगर राठौड़ वंश को वास्तविक रूप से जीवन प्रदान किया था तो वे थे वीर दुर्गादास राठौड़ प्यारे साथियों, जिन्होंने अजीत सिंह को पुनः साम्राज्य दिलाने की
कसम खा रखी थी कि मैं अजीत सिंह को जब तक राज्य पुनः न दिलवा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जसवंत सिंह के बाद किसने राठौड़ वंश की जीवन दी थी या कमान संभाली थी? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने। तो आगे आएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह को शासक कौन बनाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ ही बनाता है। लेकिन प्यारे साथियों, राजा बनने के बाद अजीत सिंह भी प्यारे साथियों क्या कर देता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। ऐसे थे वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह। देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने तो क्या किया? अजीत सिंह को साम्राज्य दिलाने की कसम खा रखी थी, चाहे मेरे प्राण चले जाए अजीत सिंह को साम्राज्य दिला कर रहूंगा। लेकिन अजीत सिंह ने क्या किया? साम्राज्य मिलते ही वीर दुर्गादास राठौड़ को साम्राज्य से बाहर कर दिया। और कहां पर शरण ली थी वीर दुर्गादास राठौड़ ने? किसने शरण दी थी? मेवाड़ के कौन से शासक ने शरण दी थी वीर दुर्गादास राठौड़ को, और कौन सी जागीर दी थी? ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर प्यारे साथियों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12। संत जामो जी को समाधिस्थ किया गया था। संत जाम्बो जी को समाधिस्थ किया गया था। तो संत जामो जी कौन थे? संत जामो जी वही थे जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम हैं? 29, यानी 29 नियम हैं विश्नोई संप्रदाय में प्यारे साथियों। और अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और देखिए कहां पर समाधिस्थ किया गया था? क्या मुकाम में, क्या पीपासर में, या लालसर में, या जागुल में? तो इन्हें समाधिस्थ किया गया था मुकाम में। कहां पर? मुकाम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? बिट्ठू मेहा के रियावले में किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो गोगा जी। किसका है? गोगा जी, यानी ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी वही प्यारे साथियों है जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। और इनका मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। और रामदेव जी कौन है? रामदेव जी तो प्यारे साथियों सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता है। और सबसे बड़े गीत भी किसके हैं? रामदेव जी के। और देवियों में सबसे बड़े गीत किसके हैं, या भजन कह दो तो जीण माता के सबसे बड़े गीत हैं प्यारे साथियों। और मैं बता दूं रामदेव जी ने क्या किया था? कामड़िया पंथ चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और रामदेव जी का मेला कहां पर लगता है? रुणेचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। तेजा जी खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और रुकिए, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का जन्म। और मेला रुणेचा जैसलमेर में लगता है, प्रसिद्ध मेला। तेजा जी खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। और तेजा जी पशु मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में। हड़बू जी कौन है प्यारे साथियों? हड़बू जी। और बताइए हड़बू जी का मेला कहां पर भरता है? हड़बू जी का मेला कहां पर भरता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? क्या इंदुमती, क्या पद्मनी, क्या राजमती, क्या देवल देवी? तो कौन है प्यारे साथियों? राजमती का वर्णन विसल देव रासो में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। और क्या है? पछेवड़ा क्या है? क्या पछेवड़ा क्या है? क्या पगड़ी है, क्या आभूषण है, क्या ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, क्या एक रस्म है? तो ये है ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? मैंने ऊपर व्याख्या की थी। हाल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां पर की गई थी? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। तो ये की गई थी बीकानेर में। उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना बीकानेर में 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, और क्या है? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन या जसम ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? हवेली संगीत, लंगा गायन, भवाई शैली या फड़ गायन। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों भवाई शैली में। और भवाई शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर या कह दीजिए मेवाड़। उदयपुर कह दीजिए या मेवाड़ कह दीजिए। और फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण है शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का फिर आ रहा है, 2 नंबर है। और क्या है 19 नंबर क्वेश्चन? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कहां पर? राजस्थान में। तो देखिए हमें बताना है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन नंबर बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। ऑप्शन नंबर सी आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन नंबर 4 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो ये प्यारे साथियों है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है ये पूछ ले तो वो है फर्स्ट सी, जिसे क्या कहते हैं? आंशिक सिंचित क्षेत्र कहते हैं। और फर्स्ट सी में कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये 3 जिले शामिल हैं प्यारे साथियों आंशिक सिंचित क्षेत्र में। और सबसे छोटा पूछ ले आपसे तो वो है फोर्थ बी, जिसे क्या कहते हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या कहते हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदान कहते हैं। ये है सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेल नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? तो किस झील में जमा करती है? सांबर में। कहां पर करती है? सांबर में करती है। रूपनगढ़ कहां से उद्गम होता है? अजमेर से उद्गम होता है। और प्यारे साथियों अंतःस्रावी तंत्र, ये अंतःस्रावी तंत्र नहीं, अंतः प्रवाह तंत्र, अंतः प्रवाही तंत्र कितने प्रकार का होता है प्यारे साथियों? तंत्र, ये आपको पहले बता देता हूं मैं। और ये है 3, आंतरिक, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और प्यारे साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी पूछे ना तो वो है घग्गर नदी। और आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो वो है कांतलीन नदी। सबसे छोटी नदी पूछे तो कांकनी नदी है सबसे छोटी प्यारे साथियों। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता चल गया होगा सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा व उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है?
क्या किशनगढ़ से, क्या सिरोही से, क्या नागौर से, क्या अजमेर से? तो चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा और उसना चित्रकार है अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित। और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना है, कमला और इलायची महिला किस चित्रकार या किस शैली से संबंधित है? कमला और इलायची महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, हमें क्या करना है? मिलान। तो मिलान कीजिए। सबसे पहले है ब्राह्मणी माता, और आपको मैंने बताया है सोर से 12 में लगता है ब्राह्मणी माता का मेला, जो गधों का भी मेला के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता चाकसू जयपुर में लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है। जीर्ण माता रेवासा सीकर में लगता है, जीर्ण माता रेवासा सीकर में लगता है। संचिया माता प्यारे साथियों ओसिया जोधपुर में लगता है, ओसिया जोधपुर में लगता है। और संचियाप माता है सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए में क्या आया? 2 नंबर। ए में क्या आया? 2 नंबर। बी में क्या आया? 3 नंबर। बी में क्या आया? 3 नंबर। सी में क्या आया? 4 नंबर। और डी में क्या आया? 1 नंबर। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य हमें बताना है। अलगोजा, कमाइचा, तंदूरा, रावण हत्ता। तो कौन सा है? वो है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है। और राजस्थान का लोक वाद्य किसे कहते हैं? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों, राजस्थान का लोक वाद्य किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अमीर खुसरो की किस कीर्ति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त है हमें? रणथंबोर अभियान। और रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? 1301 में। कब किया था? 1301 में किया था रणथंबोर पर। तो उस समय शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। और रंगा देवी ने क्या किया था प्यारे साथियों? जोहर किया था, और वो भी किया था जल जोहर। राजस्थान का प्यारे साथियों जल जोहर कौन सा है? रणथंबोर में जो हुआ था वही है 1301 में। और सबसे पहले आक्रमण भी यहीं पर करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हमें पूछा है, न कि अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख हमें कहां पर प्राप्त होता है? कौन से ग्रंथ से प्राप्त होता है, या कौन सी कीर्ति से प्राप्त होता है? जो अमीर खुसरो की रचना है। तो देखिए, किरान उस सदायान, मीफ्ता उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, या आशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीफ्ता उल फतूह में इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अधोलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आगे वाले 2 ऑप्शन। यहाँ पर और कोई होते तो अच्छा क्वेश्चन होता। श्रीनगर इल्तुतमिश। श्री का इल्तुतमिश ने नहीं करवाया, बल्कि किसने करवाया था प्यारे साथियों? श्री का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, ये थे राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन, और हम कर रहे हैं 11 दिन में 22 क्लासें, जिसकी तीसरी क्लास आज हो चुकी है। कल मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।